जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो जैसा आपको पता है कि यूपीएससी ने जो 16 जून को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया था, उसका जो रिज़ल्ट है वो फाइनली 1 जुलाई को जारी कर दिया। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स हुआ है वो अपनी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, और कुछ लोग जिनका नहीं हुआ, बहुत ही कम मार्क्स से जो मेंस लिखने से बाहर हो गए, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी असफलताओं को स्वीकार करके और री अटेम्प्ट की तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी परिणाम उनके अनुसार नहीं आए। तो कुछ लोग अभी तनाव में हैं। तो ये बातें हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और जो भी तनाव में हैं। तो मैं बात करूं तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है और इस बार आप प्री से बाहर हो गए, तो उनसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपने उन कमियों को आइडेंटिफाई किया जिनकी वजह से आप कुछ ही मार्क्स से मेंस लिखने से बाहर हो गए? तो अगर आपका आंसर नो आता है दोस्त, बहुत मुश्किल है ये चीज़। क्योंकि अगर आपने बगैर अपनी कमियों को आइडेंटिफाई किए और तैयारी स्टार्ट कर दी है, आप बुक्स को पढ़ने लग गए हैं, आप सिलेबस को फॉलो करने लग गए हैं, तो अंततः परिणाम फिर शून्य ही आने वाला है। क्योंकि यही गलतियाँ हम फिर दोहराएंगे और परिणाम फिर सेम ही आएगा। तो अपनी कमियों को, भले ही आप तैयारी शुरू करने के लिए लेट नहीं हुए हैं, चाहे 1-2 दिन का समय आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी कमियों को आप आइडेंटिफाई करें कि आखिर हमने कहाँ कमियाँ की जिसकी वजह से हम मेंस लिखने से बाहर हो गए। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने रिज़ल्ट आने के बाद अपने आप को थोड़ा समय दिया। तो अच्छा, बेसिकली मेरा जो रुका है प्रीलिम्स, वो जीएस का कट ऑफ तो मैंने पार कर लिया, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे खासे आए हैं जीएस में। एग्ज़ाम हॉल में लगभग मैंने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मैंने जो घर आने के बाद जो अलग अलग कोचिंग्स की आंसर कीज यूट्यूब पर जो लोग प्रोवाइड करवा रहे थे, तो उनसे मैंने जब अपना मैच किया तो लगभग मेरे 55 क्वेश्चन सही हो रहे थे जीएस के लिए। अगर 55 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो एग्जैक्ट 110 मार्क्स बनते हैं लगभग। तो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए थे, तो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद लगभग मेरे जीएस में 104 106 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, जो कि पर्याप्त हैं ओबीसी की कट ऑफ पार करने के लिए। लेकिन मेरा रुका है सी सेट की वजह से, क्योंकि सी सेट में मेरे एग्जैक्ट जो सही हो रहे थे कोचिंग्स के अनुसार, वो लगभग किसी के अनुसार तो 24 सही हो रहे थे, किसी के अनुसार 25 सही हो रहे थे। तो मुझे लग गया था कि इस बार तो नहीं होने वाला। लेकिन यार, दिल में एक उम्मीद थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं लगभग मैंने वो ज़्यादा सॉल्व किए थे। तो मुझे एक उम्मीद थी कि हो सकता है अगर कॉम्प्रिहेंशन के 2-3 क्वेश्चन यहाँ से उधर हो गए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कोचिंग्स वाले आंसर कुछ और बताते हैं, लेकिन जो फाइनल यूपीएससी आंसर मानती है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और मान लेती है। तो मुझे लगा कि यार कहीं अगर 2-3 नंबर इधर उधर हो गए तो हो सकता है। तो फाइनली जब रिज़ल्ट आया 1 जुलाई को, तो मैंने चेक किया, रोल नंबर नहीं था उसमें मेरा। बुरा लगा यार, क्योंकि कुछ ही मार्क्स से रुका है, तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कमियां जो मेरी हैं वो मैंने आइडेंटिफाई कर ली। जिसमें मेरी पहली कमी की अगर मैं बात करूं, तो पहली कमी मेरे से ये हुई थी, मैंने जीएस के लिए पीवाईक्यूज जो होते हैं मैंने लगभग पिछले 5 साल के प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए थे। लेकिन मैंने सी सेट में ये मिस्टेक की कि सी सेट के मैंने जब पीवाईक्यू सॉल्व किए मैंने,
तो उसमें मैंने मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज होता है वो मैंने समझा ही नहीं यार। मुझे लगा कि मैं कॉम्प्रिहेंशन से ही कर ले जाऊँगा, जबकि ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ के आते हैं। तो जो मैथ का पोर्शन था, जिससे लगभग 40 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं 2020 के बाद से, तो उस पे मैंने गौर ही नहीं किया। मैं जब पीवाईक्यू सॉल्व करता था तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन से सॉल्व करता था मैं, और उसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी, क्योंकि मेरे पेपर में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें मेरे किसी में 20, किसी में 22 ऐसे एक्यूरेसी आ रही थी। तो एक भरोसा था कि यार हो जाएगा। लेकिन मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे रीजनिंग में कैलेंडर है, घड़ी है, तो ये सारे टॉपिक मेरे अच्छे से तैयार थे। और मैथ में बात करूँ तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, ऐसे टॉपिक मेरे अच्छे से तैयार थे। लेकिन हुआ क्या कि यूपीएससी ने एक गेम खेला कि जैसे रिमाइंडर थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यूनिट डिजिट, ऐसे सारे जो टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चन सवाल पूछे ही नहीं। और कॉम्प्रिहेंशन जो पूछे गए थे वो इतने टफ थे कि जैसे हर एक क्वेश्चन ये था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि एजम्पशन करना था हमें। तो ऐसा मानना है कि एग्जाम्सन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। तो एक्यूरेसी मेरी ठीक थी, लेकिन जब मैंने घर पे आके पेपर मैच किया, हालांकि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में था, जीएस अच्छे से हुआ तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया। अटेम्प्ट पहला था, लेकिन सीसैट जैसे ही मैं उसके लिए तैयार हुआ एग्ज़ाम हॉल में, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है एकदम लो हो गया यार। मुझे लगा कि इस बार तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि जब मैंने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन देखे थे तो मुझे लगा कि मैं उनको एक बार पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारा टाइम ऐसे ही ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक गलती मेरी ये थी कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था मुझे उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना था। लेकिन मैं क्या कर रहा था कि मैं एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ा, समझ नहीं आया, 3 बार पढ़ा, समझ नहीं आया, 4 बार पढ़ा। तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन को टिक करके ही आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे करते करते मैं लगभग 80 क्वेश्चंस तक पहुंच तो गया, लेकिन मैंने जो टिक कर पाया था वो लगभग मेरे 35 क्वेश्चंस ही मैं अटेम्प्ट ले पाया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैथ के थे, 2-3 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी थे, और बाकी के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के थे। तो जब मैंने घर पे आके मैच किया तो कुछ क्वेश्चंस मेरे कॉम्प्रिहेंशन के गलत हुए, और मैथ के यार सही हो गए थे क्वेश्चन मेरे, और रीजनिंग के भी सही हो गए थे। लेकिन जो एक्यूरेसी मेरी पहले कॉम्प्रिहेंशन में थी, तो कॉम्प्रिहेंशन के लगभग मैंने जितने क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 26 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने सारे ही अटेम्प्ट लिए थे। लेकिन जब मैंने टीचर्स के अनुसार उन्हें जब मैच किया तो मेरे केवल 17 क्वेश्चन ही सही हुए थे। हालांकि अगर मेरे 20 से 22 सही हो जाते तो आराम से क्वालिफाई हो जाता, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके के थे यार। हालांकि मैं प्रेशर की वजह से उन्हें एग्ज़ाम हॉल में हैंडल नहीं कर पाया, तो एक कमी मेरी ये थी। और दूसरी कमी मेरी ये थी कि जब भी मैं घर पे प्रैक्टिस किया करता था तो मैंने कभी टाइमिंग नहीं लगाई कि मैं कितने घंटे में या कितने समय में मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले पा रहा हूँ। तो आगे से हमें ये गलती नहीं करनी है, जब भी खास करके सी सेट में हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पेपर लेंदी होता है। कॉम्प्रिहेंशन कुछ इस तरीके के आते हैं कि उन्हें पढ़ने में ही लगभग हमें 2 मिनट का समय लग जाता है। तो घर पे जब भी आप प्रैक्टिस करें तो टाइम लगा के करें। तो एक गलती मेरी ये हुई थी कि मैंने टाइमिंग नहीं लगाई थी। टाइम का ना अपना एक अलग ही महत्व है। जैसे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस आपसे साझा करूं उस एग्ज़ाम हॉल का, तो इस बार क्या हुआ था कि हम जहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ घड़ी साथ लेके नहीं जाने दिया था, चाहे वो आपकी ऐसी थी स्मार्ट वॉच या फिर वो सामान्य सी घड़ी थी। हालांकि उसकी जगह उन्होंने हर एग्ज़ाम हॉल में एक बड़ी सी घड़ी रख दी थी। लेकिन यार उस घड़ी को पता नहीं क्या ही लगी थी,
वो पता नहीं 5 सेकंड से आगे बढ़ रही थी कि 10 सेकंड से आगे बढ़ रही थी कि 2 क्वेश्चंस पढ़ें, उन्हें अटेम्प्ट लें, घड़ी देखें 5 मिनट आगे। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। और जैसे कि मैं जिसका पेपर दे रहा था, तो क्या हुआ कि जब मैंने 1 से लेके मैं क्वेश्चंस को पढ़ता गया, टिक करता गया, ऐसे करते करते मैं जीएस में लगभग 95 क्वेश्चंस तक पहुंच गया था। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग मेरे पास मिनट जो बचे थे 10 से 12, उसमें मुझे OMR भी भरनी थी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके मुझे किसी का 1 पता था, किसी के 2 ऑप्शन पता थे, किसी के 3 पता थे। तो उन पे मैंने टिक कर दिया था, गोला बना दिया था कि इन्हें मैं बाद में करूँगा। तो उन 10 मिनट में मैंने OMR भी भरी और उन्हें मैंने कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउट वाले थे, उन्हें भी सॉल्व किया। तो 2 घंटे में मैं लगभग 1 से लेके 95 तक ही पहुंच पाया था। हालांकि 96, 97, 98, 99 और 100 ये क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिन्हें मैं एग्ज़ाम हॉल में रीड ही नहीं कर पाया जीएस में, तो टाइम इशू की वजह से। तो यार ये होता है कि टाइम बहुत मायने रखता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, टाइम लगा के करें, तभी आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। आपको पता लगेगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे मैनेज करना है। और हालांकि जो क्वेश्चंस मेरे स्किप हुए थे टाइम इशू की वजह से, उनमें से जब मैंने घर पे आके देखा तो उनमें से लगभग 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं कर सकता था। तो एक तो गलती मेरी ये थी। और तीसरी गलती यार के बारे में मैं बात करूँ तो तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने CSAT को बहुत लाइटली लिया। मुझे लगा कि यार जब कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी इतनी बढ़िया आ ही रही है तो इसका रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने CSAT जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो लगभग मैंने मार्च से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि यार लगभग 20 दिन पेपर आगे बढ़ गया है तो इसको तो कर ही लेंगे। तो मैंने मार्च में पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये गलती मेरी मुझे लग रहा है कि रही, लेकिन अब समझ आ गया कि ये गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है। हालांकि कुछ मार्क्स यार रहे, लेकिन अपने आप को जैसे कम नहीं समझेंगे, क्योंकि पहला तो सेल्फ स्टडी है और दूसरा ये कि पहला अटेम्प्ट था, और तीसरी ये बात अच्छी है कि हम इतने स्कोर तक हम पहुँचे हैं। तो फाइनली ये गलतियाँ मेरी रहीं, लेकिन आपकी क्या गलतियाँ रही हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं हमें कि आपने क्या गलती की। और अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना है। बस इतना काम आपको करना है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय।